तक हमने वे अवकल समीकरण के हल ज्ञात किए जिनमें हमने चरों को पृथक किया। उसके पश्चात हमने उन अवकल समीकरणों को हल किया जो कि समघात अवकल समीकरण थे। उसके पश्चात हमने उन अवकल समीकरणों का हल ज्ञात किया जिन्हें हम समघात अवकल समीकरण बना सकते हैं। अब हम प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के वो अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं जिन्हें हम रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रेखिक अवकल समीकरण, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि वे अवकल समीकरण जो कि निम्न रूप के हों, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां P तथा Q या तो x के फलन है अथवा अचर हैं। इस प्रकार की समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। वो इस प्रकार से होता है e टू दी पावर समाकलन p dx, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी अपने को कोई अवकल समीकरण दे रखी हो तो इस dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका भाग देके अपन उसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके पश्चात इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे। तब इस समीकरण, यदि मैं इसको नंबर 1 डालूं तो इस समीकरण का हल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस समाकलन स्थिरांक c। ऐसे अपने को इसका सॉल्यूशन ज्ञात हो जाएगा। ये तब है जब स्वतंत्र चर x है। यदि स्वतंत्र चर y हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में हो जाएगी? तब ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस p1 इंटू x इक्वल टू q1। समझ गए? p1 और q1 क्या है? या तो y के फलन है अथवा अचर हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर p1 dy, फिर सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक उदाहरण अपन लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है ये वाला, ये है 1। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं पहला कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2yx माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां x स्वतंत्र राशि है, तो आप इस समीकरण को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखिए।
सबसे पहले अब तक जो अपन ने पढ़ा, क्या चर पृथक हो सकते हैं क्या? तो यहां चर पृथक नहीं हो सकते। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? क्या प्रत्येक पद में एक्स वाई की चरों का घातों का योग समान है क्या? तो नहीं है। यहाँ 1 में चरों की घातों का योग 0 है। न ये समघात अवकल समीकरण बन सकती है। तो अब क्या है इसके बाद? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसको इस रूप में कन्वर्ट करिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसका भाग देंगे, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाना है। तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ये P हो गया, ये Q हो गया। कंपेयर करें जो अपन ने डिफाइन की है, यहाँ P इक्वल टू हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q इक्वल टू हुआ 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये कौन सी है? इक्वेशन 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? e टू दी पावर समाकलन p dx। p क्या है? e टू दी पावर p मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसका डिफरेंशियल ऊपर है, यानी ये इस तरह की इक्वेशन है f डैश अपॉन एफ एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log f ऑफ x। बेस क्या है इसका? e है। तो यही चीज हो गई। यहां इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये बेस भी इसका भी e है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका समाकलन गुणांक आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब सॉल्यूशन ऑफ 1 इक्वेशन 1 इज क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना है, जो समाकलन गुणांक निकालेंगे तब आपको समाकलन स्थिरांक नहीं लिखना है, तब केवल इसका समाकलन जो वैल्यू आए वो आएगी। ठीक, अब यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख दो और q का मान रख दो, तो ये आ गया अपने पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन q क्या है? 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कट गए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो गया 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो y का मान क्या आया? y इक्वल टू 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ही इसका आंसर है, उत्तर है। तो आपने देखा, इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है कि दी गई समीकरण को आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, वो अपना
आएगा। अब आप देखिए इसमें, जैसे मैं इसी में पढ़ देता हूं आपको, निम्न डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू x इंटू ये। तो सबसे पहले तो यहाँ इसका गुणांक 1 बनाना है, dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाना है। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये आधी पावर कट गई ना, नीचे आधी रह गई, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला e टू दी पावर p dx। p का मान रखेंगे, इसने ये p dx पहले अलग निकाल लिया इसने ना, p dx इक्वल टू क्या, p का मान रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन माइनस आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर p dx का मान निकाल लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर p dx का मान, इंटीग्रेशन p dx का मान ये रहा। जैसे ये पावर जो है माइनस है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो चीज है ना e टू दी पावर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, e टू दी पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस 1। तो वैल्यू क्या आई, 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अपना ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया अपना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, अभी स्टल क्या हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान ये रख दिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है, q ये रहा, ये p है और ये q है, ये q का मान रख दिया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब क्या किया, यहां पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो गई, 3/2 हो गई। तो मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लिया t। क्या किया, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। देखो ये आया अपने पास, मैं इसको लिख देता हूं एक बार आपको। ये आया है y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये अपना आया। अब यहां क्या हो गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 dx प्लस सी, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो, ठीक। तो यहां से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कट गया तो क्या आया, माइनस x dx इक्वल टू t dt। यहां अपन वैल्यू रख रहे हैं इसकी, है ना, x dx की जगह ये रख देंगे और यहां ये आ गया। तो क्या आया, ये आ गया y इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर की घात 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये 2 से 2 भी कट गया, तो 1 अपॉन एक टी से टी भी कट गया, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस 1 टी की घात माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 सी। तो ये हो गया माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। टी क्या माना है, टी ये माना है, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वैल्यू आई है y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले स्टेप में ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर गुणा कर दो तो y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। अब आप देखिए, जैसे अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है sec x dy बाई डी एक्स,
प्लस इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। अब सबसे पहले तो इसको हटाओ, देखो यहाँ पे इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो सेक एक्स का भाग दे दिया, और इस y को इधर लेके आ रहे हैं ना, तो dy बाई डी एक्स माइनस 1/sec x मतलब cos x, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोज एक्स। ये वैल्यू किसकी हुई, ये p हुआ है, ये q हुआ है। अब ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर y वो फॉर्मूला लगाइए, और ऐसा सॉल्यूशन अपने को ज्ञात करना है। बिल्कुल ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स कोज स्क्वायर एक्स का भाग दे देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, p का मान ये आ जाएगा, q का मान ये आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 5, क्योंकि यहां देखिए आप, यहां जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे ना, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकलेगी, लेकिन जब आप dx अपॉन dy निकालोगे तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सवाल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां dx अपॉन dy इक्वल टू निकालेंगे, इस dy का भाग दिया और 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग दे दिया, ये आ गया। तो अब ये इक्वेशन वही बन गई, dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1। ये किसमें है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y वेयर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज के सभी सवाल करने हैं, उदाहरण करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, ये क्वेश्चन मेरे लिए आप छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा आपसे हो सकता है नहीं हो, तो ये मैं बता दूंगा। और फिर भी कोई सवाल नहीं होते हैं तो अपनी जब भी, या तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हैं कि ये सवाल नहीं हो रहा है, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अन्यथा अपनी जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कॉपी में जो टॉप पेज है उस पर आप नोट करते जाइए। जब भी ईश्वर ने अपने को आमने सामने बैठने का मौका जब भी देगा तो अपन ये ऑफलाइन में अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी उनको मैं अवश्य दूर करूंगा।